भाई कुर्बानी से मुतालिक कुछ मसाइल सुन लें। पहली बात, भैंस की कुर्बानी, कुर्बानी वाजिब है, इस पर मैं बयान में आज डिटेल में बता चुका हूं, ठीक है ना। नंबर दो, घर के सरबराह की तरफ से है, सबकी तरफ से होगी या नहीं होगी, ये मसला भी मुदल्लल बयान कर चुका हूं। तीसरी बात, भैंस की कुर्बानी भी आजकल एक इख्तलाफी मसला है। भैंस की कुर्बानी पर इजमा रहा है, अब इख्तलाफ हो गया उसमें। पहले अहले हदीस हजरात भी इसको जायज ही समझते थे, बल्कि हम बचपन में अहले हदीस हजरात से पूछते थे कि अगर हर मसला कुरान और हदीस में होना जरूरी है तो भैंस की कुर्बानी को तुम क्यों जायज कहते हो, भैंस का तो जिक्र ही नहीं मिलता। तो ये तो हम उनको हुज्जत तमाम करने के लिए कहते थे कि हर मसले का आप कहते हो ना कुरान हदीस में सराहतन जिक्र होना चाहिए। भाई सराहतन हर मसले का जिक्र नहीं होता। तो फिर हम उनसे पूछते थे बचपन में कि फिर आप भैंस की कुर्बानी को जायज क्यों कहते हो, तो वो नहीं जवाब। अब क्या है कि अब हम देख रहे हैं ऐसे अहले हदीस हैं जो कह रहे हैं भैंस की कुर्बानी जायज नहीं। तो ये मसला बाद में चेंज हुआ। तो खूब समझ लें, भैंस की कुर्बानी को हम जायज क्यों करार देते हैं, उसकी वजह ये नहीं है कि हम भैंस को गाय पर कयास करते हैं। कुर्बानी के मसाइल तौकीफी हैं, उनमें किसी जानवर को किसी पे कयास नहीं किया जा सकता। अगर कयास को हम जायज समझते तो हम हिरन की कुर्बानी को बकरे पे कयास करके जायज कहते, समझते हो। और हम नील गाय की कुर्बानी को इस गाय पर कयास करते कि दोनों के गाय भी कहते हैं और साइज भी तकरीबन एक जैसा होता है, बस एक में फुर्तीली ज्यादा है और उसमें फुर्तीली कम है। तो कयास तो जब होता है, ये कयास थोड़ी किया है, यहाँ कयास जायज नहीं है, क्योंकि ये चार जानवर हैं जिनके अल्लाह ने हमें कुर्बानी का हुक्म दिया और वो तौकीफी हैं, उन पे कयास नहीं हो सकता। तो सवाल पैदा होता है फिर उन चार में भैंस तो नहीं है। उसका जवाब ये है कि भैंस को गाय पर कयास नहीं किया है, गाय के साथ लाहिक किया है। लिहाक एक अलग चीज है, कयास एक अलग चीज है। ये चार जानवर जो जायज है ना, ये क्यों, असल में चार चौपाए हैं जो अहली हैं, पालतू हैं और उनमें खास किस्म के मफाद हैं। तो इस माना में भैंस और गाय एक ही चीज है, उसके भी वही मकासिद हैं जो गाय के मकासिद होते हैं, और वो भी घरेलू है, वहशी जानवर नहीं है। तो कुर्बानी के जानवरों की जो जवाज है ना, उसका ताल्लुक घरेलू चौपाए होने और घरेलू चौपाए ना होने से। अब हमारे जो अहले हदीस भाई हैं वो क्या करते हैं, हमें मेडिकल साइंस के सबूत और उर्फ पेश करना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो गाय में और भैंस के एटीट्यूड में बड़ा फर्क है। गाय फुर्तीली होती है, भैंस सुस्त होती है। गाय के लिए अलग किस्म का मौसम चाहिए, भैंस को अलग किस्म का मौसम चाहिए। दोनों के दूध के टेस्ट में फर्क होता है। उसका जवाब ये है कि ये वो फर्क है ही नहीं जो शरीयत में मोतबर हो, ये वो फर्क नहीं है जो शरीयत में मोतबर हो। शरीयत में मोतबर फर्क जो है ना कुर्बानी में, वो चौपाया होना या ना होना और अहली होना या ना होना। अहली का मतलब पालतू। इसी वजह से नील गाय जो है ना उसकी क्यों जायज नहीं है, वो गाय जैसी तो बहुत सी चीजों में है लेकिन वो वहशी जानवर है, पालतू नहीं है। हिरन की कुर्बानी क्यों जायज नहीं है, इसलिए कि वो पालतू जानवरों में नहीं है, वो जंगली जानवरों में आता है। यही वजह है कि यौक की जो कुर्बानी, याक कहते हैं, यौक कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, याक की कुर्बानी में भी उलमा यही बयान करते चले आए हैं कि अगर पालतू है, पल जाता है घरों में, पलने वाला जानवर है तो फिर जायज है, अगर जंगली है तो जायज नहीं है। तो गाय और भैंस के जो मफाद है ना वो बिल्कुल सेम है। उसको भी घर में बांध के खिलाया जाता है, भैंस को भी घर में बांध के खिलाया जाता है, और उससे भी दूध हासिल करने के लिए पाला जाता है, उसको भी दूध हासिल करने के लिए पाला जाता है। वो भी जुगाली करती है, वो भी जुगाली करती है। तो हमने ऐसा नहीं किया कि भैंस को गाय पर कयास किए, हमने कहा गाय का जब शरीयत ने इजाजत दी है तो भैंस उस इजाजत में खुद ब खुद दाखिल है। इसकी एक मिसाल देता हूं। कुरान कहता है माँ बाप को उफ मत करो, है ना। अब कोई क्या गालियां देना जायज है, और गालियों को मैं कयास कर रहा हूं उफ पर, सॉरी गालियां देना भी हराम है, गालियों को मैं कयास कर रहा हूं उफ पर, कि जब उफ कहना हराम है तो उस पर कयास करके मैंने कहा कि गालियां देना भी क्या है, हराम है। हम कहेंगे गालियों को उफ पर कयास नहीं किया जाएगा, गालियां उफ के हुक्म में दाखिल हैं, क्योंकि उफ से लफ्ज उफ मुराद नहीं है। उफ का मतलब है तकलीफ देना, तो तकलीफ में गालियां तो बतरीके वाला दाखिल होंगे कि नहीं होंगी। तो जब इस्लाम ने कहा ना ये चार जानवर हैं, तो ये चार जानवर नहीं है, इन जानवरों में कुछ चीजें कदरे मुश्तरक हैं, तो जो भी होगी उसमें वो यही चार में ही दाखिल होगा। वो समझते हो, चाहे तौर तरीकों में फर्क ही क्यों ना हो। अगर तौर तरीकों में फर्क से हुक्म तब्दील होना होता तो फिर गायों में बड़ा फर्क होता है। अरब में जो गाय हलाल थी वो पंजाब की गाय वैसी है ही नहीं। भाई अरबों में जब कुरान नाजिल हुआ, गाय ज़बा करने का हुक्म दिया, तो कौन सी गाय थी, वो तो सऊदी अरब की गाय थी ना, मक्का मदीना की गाय थी। उसको अलग मौसम चाहिए, पंजाब की गाय को अलग मौसम चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की गाय को अलग मौसम चाहिए। सबके दूधों में बड़ा फर्क है, सबके लाइफ स्टाइल में बहुत फर्क है। ऑस्ट्रेलिया की गाय अरब की गर्मी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती है। हमारी भैंस तो बर्दाश्त कर लेगी लेकिन ऑस्ट्रेलिया की गाय बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऑस्ट्रेलिया की गाय में दूध ज्यादा है, गाय कम है,
और हमारी गाय में गाय ज्यादा है, दूध कम है। तो इतने सारे अगर फर्क की वजह से हुक्म तब्दील होता तो फिर तो बहुत सारे फर्क, खुद गायों में बहुत फर्क है। आप गिलगित की गाय को देखो, इतनी सी होती है, जितना मर्जी खिला दो इससे ज्यादा कद नहीं बढ़ेगा, जितना मर्जी खिला लो। और वो पहाड़ों पे चढ़ चढ़ के ना उनके मसल बहुत मजबूत हो जाते हैं। ये वाली गाय ये स्पीड ब्रेकर पे नहीं क्रॉस कर सकती, ये पहाड़ पे कहां से चढ़ेगी। तो अगर दोनों के एटीट्यूड में फर्क शरीयत में मोतबर है तो गाय और भैंस में इतना फर्क नहीं है, पंजाब की गाय और पंजाब की भैंस में, जितने अरब की गाय और गिलगित की गाय में फर्क है, ऑस्ट्रेलिया की गाय और अंडा मोड़ की गाय में फर्क है। बहुत फर्क है उनके तौर तरीकों में, उनके लाइफ स्टाइल में, दूध की क्वालिटी में बड़ा फर्क है, समझते हो। लेकिन ये फर्क शरीयत में मोतबर नहीं है, क्योंकि वो भी बांध के खिलाया जाने वाला जानवर है, अहली है, ये भी पालने वाला जानवर है। तो इसलिए चौपाया हो पालतू हो, ये है असल। यही वजह है कि शरीयत ने हमें कहा ना दुम्बई की कुर्बानी हलाल है, तो उसमें चक्की वाला भी आ गया, भेड़ भी आ गया। हालांकि दोनों में बहुत फर्क है, लेकिन फायदे सबके क्या हैं। चक्की होने ना होने से वो चौपायों की फहरिस्त से भी नहीं निकले और पालतू होने की फहरिस्त से भी नहीं निकले। हालांकि चक्की वाला दुम्बा और बगैर चक्की वाला, पंजाब का कजला और कराची का दुम्बा, बहुत जमीन आसमान का फर्क है उसमें। कजला बिल्कुल ही एक अलग चीज है, एनकी और बगैर एनकी बड़े फर्क है, कीमतों में बड़ा फर्क है, गोश्त के जायकों में बड़ा फर्क है। लेकिन क्या है, चौपाए सब हैं और पालतू सब हैं। तो ये फर्क शरीयत ने मोतबर नहीं। अरबों में जो दुम्बे होते थे, हो सकता है वो पंजाब में होते ही ना हो वो वाले दुम्बे, अब हो गए हो, पहले ना होते हो। लेकिन जब दुम्बा है तो चौपाया है और घरेलू है, तो फिर इन फर्क का शरीयत में एतबार नहीं है। इसलिए हमारे नजदीक बिल्कुल वही गाय की भैंस की कुर्बानी में अजर है जो गाय की कुर्बानी में है। समझते हो, बैल काटो भैंस काटो कोई फर्क नहीं है, बल्कि भैंसा इस लिहाज से ज्यादा बेहतर है कि माहिरीन जो हकीम हैं, जो ग़िज़ाओं के माहिर होते हैं, वो हकीम कहते हैं कि भैंस के गोश्त में फायदे गाय के गोश्त से ज्यादा है, उसमें फैट भी कम होता है और इकोनॉमिकली भी आपको वो इसलिए सस्ता पड़ता है कि उसमें गोश्त निकलता बहुत है। समझते हो, कट्टा जो है ना, कट्टे को तो बोलते ही, किसी मोटे आदमी को कट्टा तो बोलते हैं, भैंसा ही तो बोलते हैं उसको। तो उसमें गोश्त भी ज्यादा है, उसके गोश्त में बादीपन भी कम है। जो माहिर हकीम है वो बोलते हैं गाय दूध का पियो, गोश्त भैंस का खाओ। अब अगर कहीं भैंस के गोश्त सही नहीं है तो वो बुड्ढी बुड्ढी भैंसें जो एक्सपायर हो चुकी होती है उनको जबा कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कट्टे को आप जबा करो ना तो कट्टे का गोश्त, मतलब बोले कट्टा कट्टा ही होता है भाई। अलबत्ता हमारे यहाँ कट्टा इसलिए कुर्बान नहीं किया जाता भैंसा कि वो होता कमबख्त इतना ताकतवर है और इतने मसल्स होते हैं उसमें गोश्त से भरे हुए कि कसाई गिराने के चक्कर में 2-4 कसाई खुद गिर जाते हैं। यानी कसाई उस कट्टे को गिराए, इससे पहले कट्टे का खतरा होता है कि उसकी गर्दन इतनी, हमारे एक दोस्त लेकर आ गए थे 2 साल पहले, वो गर्दन ही कंट्रोल में नहीं आ रही किसी की, इतनी बड़ी गर्दन है उसकी, वो हिली वो जगह से ही नहीं कोई हिला पा रहा। तो इसलिए भी लोग डरते हैं। तो उस सूरत में शरीयत का मसला ये है कि अगर जानवर गिराना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है और उसमें डर है कि लोगों को नुकसान ना पहुंचाए। आप देखो ना, वीडियोस आ रही होती हैं, गाय यहाँ से भागी तगड़ 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 5-6 बच्चों को पेलती हुई निकल गई, बैल भागा काबू बेकाबू हो गया। कुर्बानी में ऐसा होता है। हमारे एक दोस्त ने बताया कि हम एक बैल लेकर आए, इतना तगड़ा बैल था, वो किसी को करीब नहीं आने दे रहा था, बस जो करीब आया उठा के किक मारता था ना। तो कह रहे हैं बड़ा एक्सपर्ट कसाई लेकर आए, कसाई शो भी बहुत मारते हैं आजकल। कह रहे हैं हमने उनको बोला कि भाई ये बहुत खतरनाक बैल है, इसको जरा एहतियात। उसने कहा अबे बड़े बड़े बैलों को हमने गिराया, ये किस खेत की मूली है। तो वो मुझे कहने लगे, मैंने उसको बहुत समझाया यार थोड़ा एहतियात से करीब। उसने कहा अबे, कह रहे ये बात हो रही है, मैंने देखा कसाई नजर नहीं आ रहा, बैल के करीब गया ना रस्सा वस्सा खोलने जबा करने के लिए, कह रहे मैंने कहा पता नहीं, देखा वो उधर पड़ा हुआ है। कह रहे बातों बातों में बैल ने घुमा के जो फ्लाइंग किक मारी है ना, पता ही, और किक मार के बैल ऐसे खड़ा हुआ है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसका रोज का काम है, डेली का काम है। कह रहे मैं देख रहा हूँ वो कसाई वहां पड़ा हुआ है। तो फंडरगिरी अच्छी नहीं होती। तो ऐसा कोई डेंजरस किस्म का, खतरनाक किस्म का बैल हो तो पहला काम ये कर सकते हैं, बजाय तमाशा महल्ले में बनाने के ना, वो भाग रहा है, रस्से तोड़ रहा है, 5-6 बंदों को उठा उठा के पटक रहा है, तो ऐसे मौके पे बेहतर ये है कि 2 धारी छुरी लेके ना उसकी गर्दन पे खड़े खड़े ही उसको मार दे गर्दन। समझते हो, 2 धारी छुरी क्या होती है, आराम से घुस जाती है। तो उसको आप खड़े खड़े ही बांध के ना उसको उसकी गर्दन पे छुरी घुसा दे, उससे जब ब्लीडिंग होगी बहुत ज्यादा तो नीचे गिरेगा, फिर प्रॉपर जबा कर दें उसको। ये सबसे बेहतर तरीका है। लोग शूट करते हैं गोली से शूट करने के बजाय इस तरह से करें, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग ज्यादा है। जानवर हलाल करने का एक बड़ा मकसद है उसका खून जिस्म से बाहर निकल जाए, तो गोली में वो काम
प्रॉपर वे में होता नहीं और तकलीफ भी ज्यादा होती है जानवर को। दूसरा ऑप्शन फिर ये है कि अगर वो काबू में नहीं आ रहा है, आपके भाग रहा है इधर उधर, और तो फिर शूट भी किया जा सकता है उसको। तो उसको गोली से शूट करें, लेकिन वो गोली का शूट से अगर मर गया तो हलाल नहीं होगा। जब गिर जाए फिर जाके उसको ज़बह कर दे। अलबत्ता गोली अगर धारीदार है, धारी का मतलब ब्लेड है उसके आगे, तो फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहू ऊपर पढ़ के अगर आपने गोली चलाई और वो धार लग गई उसके अंदर, तो भी गिरेगा तो आप पर ज़बह करना वाजिब है। लेकिन आपके पहुंचने से पहले अगर मर गया तो फिर हलाल है वो। समझते हो? तीर का शिकार हो गया या गोली का हो गया, तो गोली अगर नोक वाली धार वाली है, कलाशनकोफ की या टीटी की गोली नोक वाली नहीं होती, आगे से नोक तो होती है मगर धार नहीं होती उसकी, बिल्कुल ऐसे सुई हो ना, बिल्कुल घुप जाए इस तरह से, तो फिर हलाल होगा, वरना हलाल नहीं होगा। तो जानवर अगर काबू में नहीं आ रहा है तो फिर उसको काबू में लाने के लिए ये हीला और तरीका इख्तियार किया जा सकता है। लोग कहते हैं जुल्म होगा जानवर के ऊपर। ओ भाई, वो जो जुल्म कर रहा है आपके ऊपर, आप उसको कुर्बान करने के लिए लाए थे और उसने गली महल्ले के 5-6 बच्चे कुर्बान कर दिए। ये कौन सा कोई टांग लेके बैठा हुआ है, कोई घुटना लेके बैठा हुआ है? बकरीद में यही रिपोर्टें आ रही होती हैं। फिर यूट्यूब पे इतनी वीडियोस आई हुई होती हैं। वो एक तो मैंने देखी, ऊंट को ज़बह करने जा रहे हैं, ऊंट ने यहां से उठाया उसको, इधर से उठा के ना लटका के उधर ले जाके रख दिया। बड़ा तमीज का ऊंट था वो। मैंने कि इस ऊंट को सलाम है, कुछ भी नहीं किया, यूं उठाया उसकी औकात दिखाने के लिए ना, कि 2 टके के आदमी नहीं है, तू मेरे को हलाल करने आया। यूं उठा के बंदा यहां रख दिया। अब वो अगर सर से ही पकड़ लेता तो रख तो देता, रख तो फिर भी देना था, खाना ऊंट गोश्त थोड़ी खाता है, रख देना था। मगर वो बेचारा फिर कहीं रखने के काबिल रहता नहीं, उसको सिर्फ कब्र में ही रखा जाता। वो तो शुक्र है यहां से उठाया। तो इतना ये इस टाइप की चीजें हो रही हैं, तो ऐसे मौके पे शरीयत की सहूलत से फायदा उठाना। तो ऐसा कोई तगड़ा जानवर है काबू में नहीं आ रहा, तो तमाशे ना बनाओ भाई। गली महल्ले में लोगों की चीजें टूट रही हैं, फूट रही हैं, मर रहे हैं लोग, तो फिर तमाशा बनता है, देखो ये मुसलमान लोग क्या कर रहे हैं। तो ऐसे मौके पे इसका फायदा उठाया जाए शरीयत की गुंजाइश से। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे इस जो कुर्बानी के मसाइल में बता रहा हूँ, उसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें इस क्लिप को, ये बहुत अहम मसाइल हैं, क्योंकि लोग इनमें कोताहियां करते हैं। दूसरा मसला, ये जो मेरा चैनल है स्पीचेस, इस पे भी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, ये अभी थोड़ी देर में ही हो जाएगा अपलोड, तो आधे घंटे बाद इंशाल्लाह जैसे ही खत्म होगा अपलोड हो जाएगा ये। तो आप लोग उसको फैलाएं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये दूसरा मसला पहले से भी ज्यादा अहम है। वो मसला ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि जिसने रास्ते से तकलीफ दे चीज नहीं हटाई, आप जा रहे थे, कोई गंदगी पड़ी हुई थी, आपने नहीं हटाई, नबी ने फरमाया ये ईमान का सबसे आखिरी दर्जा है। अगर ये भी नहीं किया ना, तो हदीस का मफहूम क्या हुआ कि आप ईमान के आखिरी दर्जे पे भी नहीं। कोई कांटा पड़ा हुआ है, कोई गटर का ढक्कन खुला हुआ है, आप रख नहीं रहे, कोई गंदगी पड़ी हुई है, गोबर शोबर पड़ा हुआ है, आप हटा सकते हो, लेकिन आप नहीं लोगों के पांव आते रहे इसके अंदर, बदबू आती रहे, इतना भी अगर आपने नहीं किया, तो हदीस के मुताबिक ईमान का आखिरी दर्जा यानी इंसानियत की इंतहा है, फिर ये आखिरी दर्जे में भी नहीं। सोचो, जो तकलीफ दे चीज नहीं हटाता वो मुसलमान नहीं है, तो वो कैसे हो सकता है जो तकलीफ दे चीज फेंके, जो तकलीफ दे चीज फेंके गली महल्ले में, और ऐसा फेंके कि सिर्फ एक आदमी को तकलीफ नहीं हो रही, पूरा महल्ले को तकलीफ हो रही है। कुर्बानी के अगले दिन और दूसरे तीसरे दिन आप हाल देखा करो कराची का क्या बन जाता है। पहले गंदगी कम है, इतनी बदबू, कुछ लोगों को तो उल्टियां लग जाती हैं, वो बकरीद के दिनों में भाग जाते हैं शहर छोड़ के, कहते हैं यार हम अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी गिलाजत, इतनी गंदगियां, खून की बदबू, ओजड़ियां, छीछड़े, कौओं के बिल्लियों की ईद होती है, असल में इंसानों की नहीं होती, इतनी गंदगी। ओ भाई, जब आप जानवर लेकर आए हो, उसको ज़बा करके उसकी आलाइश को एक किसी ठिकाने लगाना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। गवर्नमेंट की है, लेकिन गवर्नमेंट पूरी करे न करे वो उसका हेडेक है, आपकी भी जिम्मेदारी है ये। आप खुद नहीं कर सकते, किसी को पैसे देके ये काम करवाएं। आप कह सकते हो पैसे कहां से लाएं, तो जानवर कहां से ले आए? वो क्या किसी ने ज़कात में दिया है आपको? कुर्बानी गरीबों पे लाजिम नहीं है, मालदारों पे लाजिम है। तो जिस कमबख्त मालदार के पास गली को साफ कराने के पैसे नहीं है ना, वो कमबख्त मालदार के पास कुर्बानी के पैसे कहां से आ गए? नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अगर आपके पास गली को साफ कराने के, अपने घर का बाहर जहां जहां जानवर ने गोबर किया है, जहां जहां उसकी आलाइशें, खून वून पड़ा हुआ है, ये जो खून गिरता है ना 2-3 दिन के बाद सड़ता भी है, इसमें बदबू आती है बहुत खतरनाक किस्म की। अगर आपके पास पैसे नहीं है उसको साफ कराने के, खुद करो या किसी से करवाओ, नहीं है तो आप कुर्बानी मत करो। समझते हो? देखो, मैं पिछले साल ऊंट लेकर, मैं शो मारने के लिए ये बातें नहीं कर रहा, मोटिवेशन के लिए कह रहा हूं। मैं ऊंट लेकर आया था पिछले साल, गली में हमने नहर किया उसको। अब जब मैंने नहर किया है, मैंने कसाई से बोला था कि एक बोटी भी, एक छीछड़ा, एक खून का निशान भी मुझे गली में नजर आया ना 2 घंटे के बाद, ऐसी की तैसी
ये ऊंट की जगह खूंटे पे कौन बंधा हुआ होगा? आप बंधे हुए होगे। आप पैसे ज्यादा ले लो लेकिन सफाई पूरी हो, और पैसे पूरे ना पकड़ाएं। कसाई ये काम नहीं करता तो कोई जमादार से काम लें। आप गली मोहल्ले में होते हैं स्वीपर घूम रहे होते हैं। हमने, मुझे याद है, कसाई से नहीं किसी स्वीपर से काम लिया था। कसाई तो करके चला गया। तो हमने जब गोश्त वोश्त तकसीम कर दिया, उसके बाद मैंने स्वीपर से कहा टाइम बता कितना टाइम लेगा, क्योंकि स्वीपर क्या करते हैं, कुछ पड़ा हुआ है कुछ नहीं पड़ा हुआ। सर वो मैं कल आके कर दूंगा, परसों आके कर। जो टाइम बाउंड काम नहीं होता ना वो कभी भी नहीं होता। उससे हमने मजबूत एग्रीमेंट लिया। मैंने कहा तेरे 1500 बनते हैं, मैं तुझे 3000 रुपए दूंगा। जब आप इतना बड़ा ऊंट लेकर आए हो तो आप पैसे भी तो दे सकते हो ना। मैंने कहा मैं तुझे 1.5, वो कह रहा था 1500 दे दो। मैंने कहा 1.5 नहीं, हम तुम्हें कितने देंगे, बोलो 3000। कंजूसी जो है ना बुरी चीज है, वो काम भी तो आप उससे दबा के ले रहे हो ना। वो कह रहा है 1500, मैंने कहा मैं 3000 दूंगा। लोग क्या कह रहे थे, 1.5 नहीं मैं तुझे 750 दूंगा, मैं तुझे 750 दूंगा। चल 750 नहीं 5 रुपए और बढ़ा ले, फिर काम भी ऐसा ही हो। मैंने उसको इतना खुश हो गया ना, 1.5 के बजाय जब 3 सुनेगा तो खुश नहीं होगा। मैंने कहा 1.5 के बजाय तू 3 ले ले, लेकिन 1 घंटे बाद एक चीछड़ा नजर आया ना, चीछड़ा अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूं मैं। एक चीछड़ा, कोई खून कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसे लगे जैसे यहां कुर्बानी हुई नहीं है, ऐसा होना चाहिए माहौल। और ये जो अंदर हमने गोश्त बांटा, मैंने कहा सर्फ से पूरा धो के ना, चमका के, ऐसा के लगे ही नहीं। तो किया ना उसने। जब आप 1.5 के कितने दे रहे हो, 3000 दे रहे हो, तो वो ब्लड जहां जहां निशान थे उस पे लाके उसने चूना डाला है। बिल्कुल वो चूने से खत्म, पता ही नहीं चला। और गली ज्यादा साफ हो गई थी, समझ रहे हो। चूना डाल के ना बिल्कुल व्हाइट व्हाइट, बिल्कुल अनबुझा चूना होता है, वो ज्यादा फायदेमंद है। तो ऊंट ज़बा किया है, और 2 घंटे के बाद लगता ही नहीं था कि इस गली में कोई जानवर कभी ज़बा हुआ। तो भाई अगर आप ये कर सकते हो तो ऊंट लेकर आओ, गाय लेकर आओ। नहीं कर सकते तो आप कुर्बानी ना करें, क्योंकि ऐसी सूरत में सवाब के बजाय गुनाह ज्यादा हो। इस्लाम को भी बदनाम करोगे। कोई गोरा आ जाए हमारे मुल्क में बकरीद के तीसरे दिन, और ओजड़ियां और चीछड़े और गलाजतें और खोपड़ियों में घुसे हुए कीड़े, जो नहीं जानवरों की खोपड़ियां कचरा कुंडी पे पड़ी हुई होती है, उसमें कीड़े और मुताफ मक्खियां। वो कहेगा यार ये तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है, जो तुम कहते हो हमारे बाप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, ये है, ये गंदगी है तुम्हारे मजहब में। तुम वैसे तकरीरें करते फिर तो सफाई निस्फी ईमान है। तो गवर्नमेंट कभी की भी जिम्मेदारी है, वो पूरी करे ना करे, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमने जब जानवर करना है तो उसको नामो निशान वहां से खत्म कर। समझते हो, ये हर शख्स जब ये एहतमाम करेगा तो गंदगी नहीं होगी। तो बाकी गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई लोगों को कुछ ठेका दे दे, गड़े खुदवा दे मैदानों में, ताकि ये ओजड़ी आलाइशें उनमें दफन करें, तो ये जमीन बड़ी जरखेज हो जाएगी। मैं आपको बताऊं, गोरे के पास ये पैकेज होता है ना कुर्बानियों का, तो आप देखते वो अपनी जमीनों को कितना जरखेज कर लेती। जो ओजड़ी है ना, ये जमीन के लिए इंतहाई बेहतरीन खाद है। ये अगर हम इस ओजड़ी को जमीनों में दफन करना शुरू कर दें, ये इतनी जबरदस्त खाद है, ये गोबर से अच्छी खाद है ये, लेकिन वो सब जाया होता है। किसी चीज को ठिकाने, चाइना में आप एक बोतल फेंके ना पानी की, फौरन कोई उठा के रिसाइकल के लिए ले जाएगा उसको। वो बोतलों की कदर कर रहे हैं, हालांकि अरबपति मुल्क है वो, और हम गरीब मुल्क हैं। हम ओजड़ियों को ठिकाने नहीं लगा रहे, जिससे हम अपनी जमीन को किस कदर जरखेज बना सकते हैं। फिर इनकी उससे दवाइयां बनती हैं, ओजड़ी की जो खाल है उससे मेडिसिन बनती है। पहले तो बिकती थी ये ओजड़ियां। तो गवर्नमेंट तो अगर चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे, हमें करे ना करे वो उसका हेडेक है। हम तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। तो इसलिए इन आलाइशों को ठिकाने लगाना किसकी जिम्मेदारी, हमारी। अगर नहीं लगाया, कुर्बानी का अजर जाया हो सकता है। गंदगी को, जो नबी ने कच्चा प्याज खा के मस्जिद में आने से मना किया है, तो जिस मजहब में बदबू इतनी बुरी चीज हो, कच्चे प्याज की बदबू बर्दाश्त न हो रही हो, वो कुर्बानी की ओजड़ियां और सड़े हुए जो गोश्त के छीछड़े पड़े हुए होते हैं वो बर्दाश्त हो जाएगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दौर में होते तो क्या क्या किस कदर गजबनाक होते। हजरत आयशा फरमाती है, हदीस का मफहूम है, नबी को बदबू से जितनी नफरत थी शायद किसी और चीज से नहीं थी। आपको बहुत सख्त नफरत थी बदबू से, तो और हमें बदबू से जितनी मोहब्बत हो गई है इतनी किसी चीज से। बदबू का इलाज हम ये करते हैं, स्प्रे कर देते हैं। जब देखते हैं ना लोग ब्लड की स्मेल बहुत आ रही है, ला के स्प्रे मारो। अबे उससे स्मेल खत्म थोड़ी हो रही है, वो बदबू में खुशबू मिलके एक नई चीज पैदा हो रही है उससे। खुशबू का मतलब तो होता है पहले नहा के साफ हो जाओ फिर खुशबू लगाओ। पसीने की बदबू को छुपाने के लिए खुशबू लगाओगे, वो बात थोड़ी होगी। ऐसे तो थोड़े दिनों में तुम अजीब सी चीज बन जाओगे। तो ये बात समझ में आ रही है। इस क्लिप को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, वायरल करें, कि सफाई सुथराई का ख्याल करें बहुत ज्यादा। कुर्बानी का हो गया दूसरा मसला, सफाई सुथराई का हो गया तीसरा मसला। जब कुर्बानी के जानवर का गोश्त तकसीम होगा, गाय में ऊंट में 7 हिस्से, तो तोल के तकसीम करना वाजिब है।
क्योंकि गोश्त रिबवी अमवाल में से है, यानी सूदी अमवाल में से है। जब हम गाय के 7 हिस्से करते हैं तो असल में गोश्त के बदले में फरोख्त कर रहा होता है एक शरीक दूसरे शरीक, और गोश्त के बदले में जब गोश्त फरोख्त होगा तो बराबरी जरूरी है, और गोश्त में बराबरी वजन के जरिए है, अंदाजे से शरीयत में नहीं है। तो सूद की वजह से वो हराम हो जाएगा, किसी के लिए भी खाना जायज नहीं होगा। तो इसलिए या तो पूरा पूरा बराबर तोल के तकसीम करें। तोल की तकसीम के हेडिक से बचना चाहते हैं तो 7 हिस्सों में कलेजी मिला। उसका फायदा ये होगा कि कलेजी गोश्त से एक अलग जिन्स है, इधर गोश्त ज्यादा हो गया तो वो कलेजी के मुकाबले में हो जाएगी, ठीक है ना, इधर कलेजी ज्यादा हो गई तो गोश्त के मुकाबले में। तो ये तदबीर इख्तियार की जा सकती है। ये तौकीफी है। तौकीफी का मतलब आपको अकल से समझ में आए ना आए, सूदी मसाइल शरीयत का हुक्म है। आप 10 रुपए के बदले में 11 रुपए नहीं ले सकते। आपका कि मैं 10 रुपए जो है ना वो कड़क नोट दे रहा हूं और 11 सड़े हुए नोट दे रहा है, ये लॉजिक नहीं चलती सूदी मसाइल। तो लोगों को जब हम ये मसला बताएं, लोग कहते हैं भाई जब 7 शुरका राजी हैं कि मेरी 4 बोटियां उधर ज्यादा चली गई, मेरी 2 इधर ज्यादा आ गई, तो कुछ नहीं होता। भाई आपके राजी होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हिबतुल मुशा है, तकसीम के बगैर हिबा जायज नहीं है, और तकसीम यहाँ मानन बै है। अल इब्रतु लिल मानी ला लिल अल्फाज। शरीयत अल्फाज को नहीं देखती, हकीकत को देखती है। हकीकत में खरीदो फरोख्त का अमल हो रहा है, समझते हो। तो उससे टेंशन से बचने का तरीका है कि तोल भी लें और 7 में कलेजी भी मिला। तो शुरू में लोग कलेजी पहले खा लेते हैं, तो उसका तरीका ये है कि शुरू में कलेजी के 7 हिस्से बनाएं, थोड़ी सी कलेजी रख लें आखिर में गोश्त में मिलाने के लिए, और इन 7 कलेजियों में थोड़ा थोड़ा गोश्त मिला दें, एक एक बोटी भी मिला दें, काफी है। तो इस तरह कलेजी के 7 हिस्से कर दें। 7 हिस्से कलेजी के, हर हिस्से में थोड़ा सा गोश्त, और 7 हिस्से गोश्त के, हर हिस्से में थोड़ी सी कलेजी। पाई भी मिला सकते हैं, कलेजी भी मिला सकते हैं, वो भी क्या होता है, वो तिल्ली मिल्ली, वो सब गोश्त की जिन्स के अलावा है। तो ये सूद से बचने के लिए ये हीला आपको करना पड़ेगा, समझते हो। ये ऑप्शनल नहीं है, ये जरूरी है। एक बात, अगर कुर्बानी का गोश्त तकसीम ही नहीं कर रहे, एक ही घर में 7 अफराद हैं और एक ही फ्रिज में सारा माल जा रहा है, फिर इस तकल्लुफ की जरूरत बोलो नहीं। जैसे एक बछड़ा है ना, अब एक अम्मा का हिस्सा है, एक अब्बा का हिस्सा है, एक मंजले का हिस्सा है, एक बहू का हिस्सा है, 7 ही घर के अफराद। या आजकल होते नहीं है घर में 7 अफराद, एक आध बच्चा बमुश्किल, वो भी आधा होता है, पूरा होता भी नहीं। तो वंस अपॉन अ टाइम घर में 8-8, 10-10 अफराद हुआ करते थे। तो अगर 7 अफराद घर में हैं और डिवाइड, कोई भी शरीक अपना हिस्सा नहीं लेके जा रहा, अगर एक भी लेके जा रहा है ना तो फिर ये प्रोसेस करना पड़ेगा। एक भी नहीं लेके जा रहा, एक ही फ्रीजर में सारा गोश्त आ रहा है, तो कुछ सदका करना है, कुछ इकट्ठा ही, तो फिर तकसीम की तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, फिर खाते रहें आप। ये मसला हो गया। एक और मसला, जानवर तब्दील करना, ये भी बहुत पूछा जाता है। मैं बकरा लेकर आया, बाद में महल्ले वालों ने बोला इसका क्या सूप बना के पिएगा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो जानवर तब्दील कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो खूब समझ लो, देखो गरीब पे तो कुर्बानी वाजिब नहीं है। जब वो जानवर लेकर आया ना तो उस पर वो जानवर लाजिम हो गया, क्योंकि उसने कुर्बानी की नीयत से खरीदा। अब वो तो उस पर मुतय्यन हो गया, क्योंकि उस पर कुर्बानी वाजिब थी नहीं। वो जब उसने जानवर कुर्बानी की नीयत से खरीदा, तो ये खरीदना ये मानन नजर है, एक तरह से मन्नत है कि अब ये मैंने अल्लाह के नाम नामजद कर दिया, उस पर तो वो जानवर लाजिम हो गया। अगर वो तब्दील करता है तो फिर उतनी ही मालियत का जानवर उसको दोबारा लेना पड़ेगा, उससे सस्ता नहीं ले सकता। और अगर वो जानवर गुम गया तो कुर्बानी साकित हो गई, मर गया तो भी साकित हो गई, क्योंकि उसी जानवर के साथ कुर्बानी मुताल्लिक थी, वो गया तो कुर्बानी भी साकित, दोबारा लाजिम नहीं है। मालदार पर पहले से लाजिम है तो वो खरीदने से लाजिम नहीं होती, वो पहले से लाजिम है उसके ऊपर, तो इसलिए वो जानवर खरीदेगा तो चेंज भी कर सकता है। जानवर गुम गया, मर गया तो दोबारा भी करनी पड़ेगी उसको। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए अगर आप जानवर लेकर आए, अब आपका दिल, अगर पैसे वाले हैं आप, दिल किसी और की गाय पे आ गया आपका, सही है ना, तो फिर आप उससे एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तब्दील भी कर सकते हैं, तो ये जायज है आपके लिए। समझते हो? गुम गया तो दोबारा करना पड़ेगा, मालदार पे, गरीब पे नहीं, गुम गया तो दोबारा लाजिम नहीं है। कुर्बानी कब तक की जा सकती है? आजकल ये मसला बहुत लोग पूछ रहे हैं। अमेरिका में लोग हैं, कुर्बानी पाकिस्तान में कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, कुर्बानी पाकिस्तान में कर रहे हैं, कनाडा में हैं, कुर्बानी पाकिस्तान में कर रहे हैं। अब आज 14 जून है और पीर को पाकिस्तान में कुर्बानी है। अमेरिका में 12 या 11 घंटे के बाद बकरीद शुरू होगी, तो अमेरिका वाले की यहाँ कनाडा, या कनाडा वाले की यहाँ किसी ने सुबह ही कुर्बानी कर दी, तो कनाडा और अमेरिका वाले की कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि उसकी बकरीद शुरू ही नहीं हुई है। तो दोनों जगह पे कुर्बानी का होना, कुर्बानी के अय्याम का होना जरूरी है। समझते हो? जो कुर्बानी करने वाला है उसके यहाँ भी बकरीद हो, और जिधर कुर्बानी हो रही है वहां भी क्या हो, बकरीद। तो जो कनाडा वाले पाकिस्तान में कुर्बानी कर रहे हैं, तो यहां पाकिस्तान में वो 12 घंटे के बाद जानवर को ज़बह करें, ताकि वहां ईद की नमाज हो चुकी हो। सिर्फ इतना काफी नहीं है कि वहां ईद की नमाज भी हो चुकी हो। समझते हो? ऑस्ट्रेलिया में जो कुर्बानी कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया यहां से 4 घंटे आगे है,
अब उनके यहाँ बकरीद पहले हो जाएगी, उन्होंने तो यहाँ का जानवर वहां नहीं हो सकता पहले, तो जब आप यहाँ करेंगे तो वो हो जाएगी, क्योंकि उनके यहाँ तो बकरीद पहले हो चुकी है। लेकिन कुछ ममालिक में बकरीद मंगल के दिन है, पीर के दिन नहीं है। तारीख क्या पड़ रही है पीर को? 17 जून, तो 18 जून में है। तो जो 18 जून वाले हैं उनकी कुर्बानी 17 जून को नहीं होगी। तो ऐसे लोग फिर उनकी कुर्बानी अगले दिन करें, इसलिए दूसरे दिन करें फिर वो कुर्बानी, ताकि इधर भी हो जाए और उधर भी हो। समझते नहीं हो बात को? तो ये कुर्बानी के कुछ मसाइल हैं। एक और अहम मसला, 3 मसले हो गए ना। चौथा मसला, देखो जानवर को आप लेके घूम रहे हो, कराची में लोग तंबू लगा के जानवरों के साथ बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, गुटके चल रहे हैं, फैमिली के साथ बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, कोई हर्ज नहीं है, एक त्यौहार है, खुशी का दिन है, ठीक है भी, लेकिन पर्दा करें खवातीन। लोग मंडियों में भी लड़कियों को लेके जा रहे हैं, फैमिलियों को लेके जा रहे हैं, ले जाएं यार, हमें कोई एतराज नहीं है, उनको भी थोड़ा सा एंजॉय करने दें, लेकिन पर्दा भी शरीयत का हुक्म, बेपर्दा लेके ना जाए, क्योंकि ये इबादत भी है ना, खाली कोई इंटरटेनमेंट तो नहीं है ना। ये एक ऐसी इंटरटेनमेंट है जिसमें इबादत का उनसर है, तो लेके जाएं फैमिलियों को आप। ठीक है, इतने जबरदस्त किस्म के बछड़े आए हुए हैं, अपनी बेगम को दिखाएं, सही है ना। आप खुद बछड़े जैसे हैं तो इबरत हासिल करें, सही है ना। हो सकता है बेगम को भी इबरत हासिल हो, तो भाई देखो ये इन पे सूट करता है, ये वेट ये हम पे मर्दों पे सूट नहीं करता, इबरत होगी। क्योंकि जब ये हाल होता है तो फिर कटना बाकी रह जाता है, तो जब इतने हो जाएंगे तो फिर हम भी कटने के, जो कट्टों का माल थोड़ी है हम लोग को ही, सही है। तो हमारे वो भांजा है ना बासे, बहुत दुबला पतला सा, तो मैं वो फार्म, ये जो इनका होता है ना कैटल फार्म गया, तो इतने मोटे मोटे कट्टे, कहते हैं हम खिलाई के पैसे लेते हैं और कट्टे को इतना मोटा बना देते। मैंने कहा इसके कितने पैसे लेगा तू ये बता, इसको भी यहीं बांध ले, साल के बाद हमें ये ऐसा चाहिए। तो घुमाए फिराए कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पर्दा बोलो नकाब में भी तो जा सकती है, आंखें खोल के देख लें कैसी गाय लग रही है, कैसी बछड़ा लग रहा है। तो ठीक है, मैं इसका कायल नहीं हूं कि आप अपनी फैमिलियों को इन खुशियों में शरीक ना करें, जायज तफरी है, लेकिन शरीयत की हुदूद में रह के ये काम करें, तो इंजॉय करें। लेकिन जो कुर्बानी के मौके पे इंजॉयमेंट होती है ना, वो गलत है जिस स्टाइल में हो रही हो। जब आप जानवर को गिरा रहे हैं, ज़बह कर रहे हैं, वो तफरी का मौका नहीं है। उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआ सिखाई है, इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फतरस समावाति वल अर्द हनीफन वमा अना मिनल मुशरिकीन। भाई मैं अपने चेहरे को किसकी तरफ फेरता हूँ? अल्लाह की तरफ। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी सब किसके लिए है? मुशरिकों में दुस्तूर है, बुतों की भेंट चढ़ाते हैं, जानवरों को, मज़ारों की भेंट चढ़ाते हैं, अपने बुजुर्गों की भेंट चढ़ाते हैं। हम जानवर सिर्फ किसके लिए ज़बह करते हैं? हत्ता के पैगंबर के लिए भी जानवर ज़बह नहीं कर सकते। सवाब पहुंचाने के लिए तो कर सकते हैं भाई, अपने अब्बा के लिए भी कर सकते हैं ना सवाब पहुंचाने के लिए, तो पैगंबर के लिए भी, जैसे हजरत अली ने की कि कुर्बानी नबी के लिए, नबी के जाहिर सवाब पहुंचाना मकसद था ना। लेकिन तकर्रुब, कुर्ब हासिल करना इसमें किसका है? सिर्फ अल्लाह का। इसमें किसी और को आप शरीक नहीं कर सकते, किया तो शिर्क हो जाएगा ये। तो हमारे ये बात कंप्लीट कर लूं, तो हमारी कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? अल्लाह के लिए, क्योंकि इबादत है, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। तो वो मौका जिक्र का, दुआओं का है, उसको भी तफरी बना लिया लोगों ने, हूटिंग, सीटियां और कह के, ये मौका नहीं है। उस वक्त थोड़ी सी संजीदगी पैदा करने की जरूरत, अल्लाह की तरफ तवज्जो पैदा करने की जरूरत। समझते हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब अपना बेटे को लिटाया था, तो क्या ये हालत थोड़ी थी जो हमारे यहाँ होती है जानवरों को ज़बह करते हुए? तो थोड़ा सा जो है ना, उसमें कुछ संजीदगी पैदा करने की जरूरत है। कुछ सब लोगों से कहें भाई अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का जिक्र करो, जिक्रुल्लाह का मौके है, वो इबादत का मौके है। फिर जब गोश्त तैयार हो जाए, फिर खाएं कबाब पराठे, एंजॉय करें। जानवर ज़बह करते हुए सीरियस होना जरूरी है। उस वक्त हूटिंग, सीटियां और गोली महल्ले से जो छतों पे चढ़ के लोग देखने में कोई हर्ज नहीं है भाई, जिक्र करो उस मौके पे, उसको तमाशा ना बनाओ। समझते हो कि नहीं समझते? ये कितने मसले हो गए? 4 मसले हो गए। 5वां मसला, कसाई को बिल्कुल अलग से आप उजरत दें। कुर्बानी के गोश्त में से उजरत देना जायज, अलग से उजरत दें उसको, उसका गोश्त से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बाद में फी सबीलिल्लाह खिला दें गोश्त, तो किसी को भी खिलाया जा सकता है। ये 5 अहम मसले थे जो मैंने बताए हैं। और कुर्बानी का एक हिस्सा सदका करना बेहतर है, वाजिब नहीं है। खूब समझो, 1/3 सदका करना बेहतर है, वाजिब नहीं है। बल्कि उलमा ने लिखा है कि अगर किसी की फैमिली बड़ी है और ज्यादा मालदार भी नहीं है वो, तो उसको फिर अपने बच्चों को खिलाना ज्यादा बेहतर। जो गरीब लोग होते हैं, पूरे साल गोश्त नहीं मिलता उनको, अब उन्होंने पैसे जमा करके बकरा काट लिया, गरीब के बच्चे खुश होते हैं, चलो जी पूरे साल आज हमें बकरा खाने को मिलेगा, अब्बा ने 1/3 उठा के बांट दिया, ठीक है ना।
तो पहले किसका हक है भाई? अपने बच्चों का। हाँ, जो मालदार पूरे साल गोश्त खाते रहते हैं वो 1/3 लाजमी सदका कर दें, 2/3 सदका कर दें, पूरा सदका ना करें। ये भी एक अहम मसला है। ये 5वां मसला होता ये है कि यूरोप अमेरिका में बहुत से लोग अपने घर में कुर्बानी का गोश्त खाते ही, मालदारों के घरों में भी ये हो गया। वो कहते हैं हम तो पूरे साल गोश्त खाते हैं, फोन कर दिया एक हिस्सा मेरी तरफ से फला जगह डाल के पूरा हिस्सा सदका कर देना। भाई अगर ये सदका ही सारा करना होता तो फिर अल्लाह हमें सीधा सीधा कह देता कि पैसे दे दो। क्या ख्याल है भाई? तो ये त्योहार भी तो है ना। अल्लाह ताला ने 4 रोजे हराम क्यों कर दिए? 10, 11, 12, 13 4 रोजे हराम है। पूरे साल में टोटल 5 रोजे हराम है। एक ईद उल फितर का और बकरीद के 4 हराम है। हालांकि ईद का दिन तो सिर्फ 10 तारीख है। क्यों हराम है? इसलिए कि हदीस में आता है अय्याम अकलिन व शुर्बिन है। ये अल्लाह की तरफ से क्या है? ज़ियाफत है। तो इसमें कुर्बानी के गोश्त में गोश्त का उनसर कम है, अल्लाह की ज़ियाफत का उनसर। ज़ियाफत समझते हैं ना, मेजबानी। तो ये तकब्बुर है कि मालदार आदमी बोले कि मैं तो पूरे साल गोश्त खाता हूं तो मुझे क्या जरूरत है। ये ऐसे ही है जैसे आपकी माँ ने दावत की और बड़े मोहब्बत से आपके लिए कोफ्ते बना के रखे। आप कहते हैं अम्मा मैं तो पूरे साल कोफ्ते खाता हूं, ये उठा के किसी गरीब को सदका कर दो। तो अम्मा के दिल पे आरे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? अम्मा बोलेगी तू बड़ा मालदार बन गया है, तू कोफ्तों से ऊपर की चीजें खाता है, अभी तो मैं तुझे खिला रही हूं। तो जो फर्माबरदार बेटा होगा निवाले भर भर के खाएगा। खिचड़ी भी पका के खिलाएगी ना तो भर भर के खाएगा। वो ये नहीं कहेगा अम्मा मैं तो पूरे साल बिरयानी खाता हूं, मुझे खिचड़ी में कहां मजा आएगा। तो तकब्बुर है ये। तो जब अल्लाह ताला ने एक ज़ियाफत की है, एक इंतजाम किया है और इतनी खानदानी ज़ियाफत के रोजे को हराम कर दिया, रोजा हराम कर दिया, क्या पाबंदी है तुम पे रोजा रखने पर, तो फिर आप कहें कि मैं तो चूंकि एक्चुअली पूरे साल गोश्त खाता हूं तो सारा सदका मुझे क्या जरूरत। हमारे नबी को जितनी बेरगबती खाने पीने में थी ना, इतनी दुनिया की किसी चीज में नहीं। खाने को हाथ ही नहीं लगाया हमारे नबी। एक दिन फाका, एक दिन खाना, और वो भी बहुत थोड़ा, सिर्फ खजूर और पानी। लेकिन बकरीद के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक खाते नहीं थे जब तक कुर्बानी का गोश्त तैयार नहीं हो। पहला निवाला आपके हलक मुबारक में जो जाता वो किसका जाता? कुर्बानी के गोश्त। ये तवाज़ो है कि भाई अल्लाह के सामने तकब्बुर बोलो नहीं करना। और ये नबी ने सिखाई है। देखो इफ्तारी में आप खाने में जल्दी करते थे, क्योंकि इफ्तारी में देर करो ये भी तकब्बुर है। अल्लाह कह रहे हैं मेरी तरफ से पाबंदी हट गई, आप कह रहे हो हट तो गई लेकिन मैं अफोर्ड कर सकता हूं 2 घंटा मजीद भूखा रह सकता हूं। तो किसके सामने शो मार रहे हो भाई तुम? तो वहां भी नबी ने जल्दी की है, जल्दी जल्दी खाओ भाई, अल्लाह को बताओ हम आजिज हैं, हम तेरी नेमतों के मोहताज हैं। तो आज मालदारों में ये रिवाज है कि करनी नहीं है। और बकरीद के दिन भी फार्मी चिकन खा रहे होते हैं। क्या खा रहा होता है यार, बस करो यार। तो थोड़ा सा कुछ अपने मुसलमान होने का एहसास करो। अपने बच्चों को बताओ बेटा आज गोश्त का दिन है, गोश्त खाएंगे हम और कुर्बानी का गोश्त खाएंगे, उससे इज्तिनाब नहीं करेंगे। क्योंकि कौन खिला रहा है? मैं ये नहीं कह रहा खाते ही रहें पूरे कट्टे बन जाएं और अस्पताल में मरे हुए पड़े हुए, हार्ट अटैक हुआ हो, ये नहीं मैं कह रहा। लेकिन इतना तकब्बुर भी ठीक नहीं है, ये एक किस्म का तकब्बुर है। तभी सऊदिया के जो उलमा है ना, शेख सालेह अल उसैमीन वगैरह, इन्होंने लिखा है कि ये जो पूरा गोश्त सदका कर देते हैं या कुर्बानी करते ही नहीं अपने घर में, तो ये सुन्नत के खिलाफ है। समझते हो? सदका जरूर करें, गजा के मुसलमानों के लिए भी करें, पाक एड वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से इंतजाम है, वहां भी गोश्त पहुंचाएं। और पाकिस्तान में बहुत सारे गरीब हैं, उनके लिए भी ट्रस्ट ने इंतजाम किया है। और गजा के मुसलमानों को भी याद रखें, लेकिन कुछ गोश्त अपने घर में भी बोलो इस्तेमाल कर। समझते हो? ये एक अहम मसला हो गया। अब देखो दुनिया में क्या है कि स्लॉटर, सऊदी अरब में भी स्लॉटर हाउस बने हुए हैं कि गली महल्ले में नहीं कर सकते। वहां के भी बाज अरब उलमा इसके खिलाफ हैं, क्योंकि शायर इस्लाम है तो शायर इस्लाम दिखा के किए जाते हैं, छुपा के इस्लाम का इजहार हो। तभी ईद की नमाज मस्जिदों में पढ़ने का हुक्म नहीं है। कहां पढ़ने का हुक्म है? मैदान में। कुछ इबादतें अल्लाह ने ऐसी रखी है जो दिखा के की जाएंगी ताकि इस्लाम का इजहार हो। उन्हीं में बकरीद भी है। अब अरब मुल्कों में स्लॉटर हाउस है, वहां जाके ताकि गंदगी ना हो। भाई वो ठीक है, गंदगी से तो आप बच गए, लेकिन एक इबादत का जो इजहार करना था वो तो खत्म हो गया ना, तो पता ही नहीं चलता वहां बकरीद का। हमारे मुल्कों में हो रही है खुलेआम, लोग गली महलों में ला रहे हैं, लेकिन उसका हम नाजायज फायदा क्या उठा रहे हैं? उस परमिशन का कि हम गंदगी कर रहे हैं। अब सऊदी हुकूमत को बोलो ना कि आप गली महल्ले में लोगों को जानवर लाने दो, कुर्बानी करने दो, वो हमारी गलियों का हवाला देंगे, देखो वहां क्या होता है, हवाला देंगे ना। तो इसलिए हमें अगर इजाजत मिली हुई है ना जो शरीयत के मुताबिक है, शरीयत यही चाहती है कि शायर इस्लाम का इजहार होना चाहिए, खुलेआम होनी चाहिए। ये तो खुलेआम जब ही होगी जब गली महल्लों में हो, तो उसका इजाजत का नाजायज फायदा ना उठाएं। उसमें सफाई सुथराई का ऐसा माहौल बनाए कि हम बाकी मुल्कों को कह सकें कि भाई हम खुलेआम करते हैं, कोई गंदगी नहीं होती, तो तुम्हारे यहाँ क्यों हो रही है? समझते हो?
तो ये चंद मसाइल थे कुर्बानी के जो मैंने आपके सामने बयान किया। बाकी एक और मेडिकली मसला ये भी है कि बहुत से लोग कहते हैं कि कुर्बानी का गोश्त खाने से कुछ नहीं होता। भाई गोश्त गोश्त ही है, दिल का पेशेंट डॉक्टर के मशवरे के बगैर ना खाए, समझते हो। अभी कुछ दिन पहले एक साहब तबलीग में गए, हार्ट पेशेंट थे, तबलीग से आए तो मैं सलाम कर रहा था तो गुस्सा कर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे मैं गया, मुझे डॉक्टर ने परहेज बताया हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अल्लाह के रास्ते में खा लो कुछ भी नहीं होता। तो मैंने कह फोड़ दिया, मैंने सब कुछ खाया, उसके बाद फालिज हो गया। तो अल्लाह मियाँ ने, ठीक है इसमें बरकत है, लेकिन वो बरकत आप अफोर्ड कर भी पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। तो इसलिए ऐसा ना हो कि कुर्बानी का गोश्त है तो हार्ट पेशेंट फोड़ना फाड़ना शुरू कर दे, चर्बियां उठा उठा के फोड़ रहा है कि कुर्बानी का है, क्योंकि कंप्लेंट्स भी बहुत आती हैं बकरीद के बाद। तो आप अपनी सेहत के हिसाब से खाओ, गाय नहीं खा सकते, बकरा खा लो, बकरा नहीं खा सकते, दुम्बा खा लो। और अगर इस पे भी पाबंदी, खाली शोरबे का पी लो, बस सवाब मिल जाएगा। हाँ, जो सेहतमंद लोग हैं तो वो खाएं, जिनको दिल की बीमारियां नहीं है, तो जिनको है वो डॉक्टर से पूछ के खा लें, जिन नहीं है तो वो फोड़ फाड़ दें। गोश्त खाने से बीमारियां आती नहीं है, ये जहन में रखें। और कुर्बानी के गोश्त में अल्लाह ने एक अलग किस्म की लज्जत रखी, एक अलग ही लज्जत अल्लाह ने रखी है। और तजर्बा ये है कि ये गोश्त जल्दी हजम होता है, लेकिन मैं अपना तजर्बा सिर्फ शेयर कर रहा हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं कि इस तजर्बे के चक्कर में आपको मैं तजर्बे की भेंट ही ना चढ़ा दूं कहीं। लेकिन इसमें अल्लाह ने एक अलग लज्जत भी रखी है, हजम भी ज्यादा होता है, और इस तरह से बोझ नहीं बनता जैसे आम दिनों में जब आप गोश्त ज्यादा खा लो तो बोझ बनता है, बनता नहीं। लेकिन ये मेरी रिपोर्ट है, ये कोई हरफ आखिर नहीं है। तो हरफ जो मेडिकल साइंस की बात है वो यही है कि जिन लोगों पर गोश्त पर परहेज है बीमारियों की वजह से, तो वो जरा हाथ बोलो हल्का रखें, ठीक है ना। ये ना समझें कि कुर्बानी है तो कुछ भी नहीं होगा, जो दुनिया के असबाब हैं वो बहरहाल असर करते हैं। तो ये चंद बातें थी, अल्लाह ताला समझने की तौफीक। कोई और मसला किसी ने कुर्बानी से मुताल्लिक पूछना हो तो पूछ अगले जी। दो चीज जी, कर्जा है, हाँ, जिस पे कर्जा है वो फिर अगर ना कर सके तो गुनाहगार, और अगर नहीं, कर्जा अगर उसके पास 52.5 तोला चांदी के बराबर रकम है जो और नहीं है तो फिर लाजिम नहीं है कुर्बानी। दूसरा अगर है लेकिन कर्जा भी है तो फिर नहीं है। सवाल वो ये कि हम सस्ते के चक्कर में भी, हमारे मोहल्ले वाले रिश्तेदार, कई जगहों पे लोग सामने कॉमन मसला देखा जाता है, ये मैं रहनुमाई चाहूंगा। सस्ते के चक्कर में ये बरसाती जो आजकल बहुत ज्यादा आ जाते हैं कसाई, हाँ, तो ये नहीं पता कि नरखटा असल कहाँ है, जो सुन्नत तरीका है, इसमें रहनुमाई चाहिए आपकी रहनुमाई के। ये इसको मना किया जाए सर, ये उनको नहीं पता होता, इवन गोश्त भी खराब करते हैं। हाँ, और बड़े मसले, ये मसला बता दूं, देखो अनाड़ी कसाई गड़बड़ कर रहे होते हैं, जानवर की सिर्फ 4 रगें कट जाए उसको छोड़ दें। ये कसाई अंदर छुरा मारते हैं हराम मगज में, उसको जल्दी ठंडा करने के लिए। उससे एक तो तकलीफ भी होती है, और दूसरी बात यह कि खून पूरी तरह निकलता नहीं है, गोश्त में बीमारियां भी रह जाती हैं, जायका भी खराब हो जाता है गोश्त। तो इसलिए कसाई को जब 4 रगें काट दे बस पकड़ लें, बल्कि खुद करें ना जबा, तो खुद करें जबा उसको, समझ रहे हो इसमें क्या जा रहा है। तो डर भी निकलेगा, खौफ भी निकलेगा थोड़ा सा, बाज लोग खून देख के बेहोश हो जाते हैं, तो खुद जबा करें। और अगर कसाई से भी करवाना है तो मुसलमान होना चाहिए वो, और जबान से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़े वो, समझते हो। तो 4 रगें काट दे बस, फिर छुड़वा दो। फिर भी ना छोड़े ना तो उस खूंटे से बांध दे उसको जिसपे गाय बंदी भी, क्योंकि बहुत जल्दी में होते हैं वो पूरा गला काटते हैं। चलें, ईद के चौथे दिन जायज नहीं है कुर्बानी ईद पे। बहुत सारे सहाबा के आसार हैं इस पे। अय्याम नहर सिर्फ 3 है, 10, 11, 12। चौथे दिन कुर्बानी जायज नहीं है। तीसरे दिन की मगरिब गुरूब आफ्ताब से पहले पहले कर सकते हो आप। अभी आपने कहा पूरा वक़फ़ कुर्बानी, देखो वक़फ़ कुर्बानी में लोग सदका करते हैं तो करें, हमने उससे मना थोड़ी किया है, लेकिन कुछ घर में भी रखें गोश्त। 2 हिस्से कर लें, एक वक़फ़ कर दिया, एक घर में आ गया। और अगर वक़फ़ की है तो उनसे बोलें भाई थोड़ा सा गोश्त हमारे घर भिजवा देना, हम खाएंगे। हाँ, वो लोग जिनको कुर्बानी का मौका ही मुयस्सर नहीं है बाहर मुल्कों में, वो उनके लिए मुमकिन ही नहीं है, तो फिर वो यहाँ पूरी हिस्से वक़फ़ कर, ठीक है, फिर तो मजबूरी है ना। हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमारे यहाँ ये रिवाज है, पानी ज़बह कर रहे होते तो एक आदमी जो है थोड़ा सा, फिर वो दूसरा आते थोड़ी नहीं, ये गलत है, जानवर को तड़पाने वाली बात है। पहले एक आदमी काटता है, फिर दूसरा आके अगली रफ काटता है, तीसरी रफ काटता है, गलत है। फौरन एक ही दफा में, ज्यादा लोगों को शौक है तो 2-3 हाथ इकट्ठे छुरी पकड़ के ज़बह करा, समझते हो। इमाम साहब अगर शुरू में नाश्ता नहीं किया होता वो आपने बांट सकते। हाँ, तो कोई पाए सारे ले जाए तो ले जाए, सिर्फ कलेजी तकसीम कर दें। आपके शुरू में थोड़ी सी रखी जाए, थोड़ी सी कलेजी बचा के रख दें ताकि आखिर में गोश्त में डाल सके, ठीक है ना। तो अच्छा, खवातीन भी कुर्बानी कर सकती है, मतलब ज़बह कर सकती हैं जानवर। अच्छा, अगर कोई शख्स मतलब प्रॉपर जानवर अफोर्ड कर सकता हो या बकरा वगैरह अफोर्ड कर सकता हो तो भी वो एक हिस्सा करे तो ये जायज होगा? जितना भी पैसा हो, कुर्बानी सिर्फ एक ही लाजिम, गाय का 1 हिस्सा या 1 बकरा। अच्छा, गाय में 7 हिस्से जरूरी नहीं है, 7 हिस्से का मतलब है 7 से ज्यादा हिस्से नहीं हो सकते, 7 से कम हो सकते हैं। 2 आदमी बराबर भी कर सकते हैं, आधी गाय। 3 आदमी 1/3 भी कर सकते हैं, समझते हो।
5 आदमी भी कर सकते हैं, बराबर 5 हिस्सों में डिवाइड। हमारे यहाँ ये होता है कि 2 आदमी कर रहे हैं तो एक 4 हिस्से लेगा, एक 3 हिस्से लेगा। इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। 3.5 भी कर सकते हो, यानी आधी आधी। तो 7 का मतलब ये नहीं है कि 7 जरूरी है, 7 का मतलब है कि 7 से ज्यादा हो नहीं सकते। कि पूरा महल्ला एक गाय में आ गया। कुर्बानी के गोश्त से जो है मतलब ये इब्तिदा करते थे। तो अब दिन अगर हम कुर्बानी करते हैं हाँ, तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना भाई। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में तो ईद की नमाज हुई और जानवर ज़बा किया, गोश्त। हमारे यहाँ तो कसाई इतने पैसे ले रहा होता है, खुद तो करना आता नहीं लोगों को। कोई 4 बजे आ रहा है तो 4 बजे तक तो पेट कमर से चिपक चुका होगा, तो फिर खा सकते हैं। कोई ये कोई मुस्तहब हुक्म है, कोई लाजमी हुक्म नहीं है। अजर के हवाले से बता दें, पहले दूसरे फर्क है, एक ही अजर है तीनों दिन। सवाब तो पहले दिन ज्यादा है, बाकी दूसरे मैं बछड़ा दूसरे दिन ही करूंगा, क्योंकि पहले दिन कसाई जो मिलता भी है ना, वो काम तमीज से करता नहीं। वो स्पीड में ऐसी बोटियां बना देगा कि पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या खा रहे। तो दूसरे दिन जरा तमीज से आराम से जाके कर दे। तो करनी तो पहले दिन ही चाहिए, मगर कसाई मिलते नहीं है। वो बहुत स्पीड होती है भाई, कसाई को पकड़ना, उसकी बीवी नहीं पकड़ सकती उसको पहले दिन। सवाल हो रहा था, किसी की तरफ से हम कुर्बानी वालिदा का एक हिस्सा उनकी तरफ से कुर्बानी हाँ कर सकते हैं, और दूसरे मतलब किसी और की तरफ से हम करते हैं तो क्या गोश्त तकसीम? नहीं। देखो, किसी की तरफ से का मतलब क्या है? एक तो ये है कि उसकी तरफ से उसको सवाब मिले, वो तो कुर्बानी आप ही की तरफ से, आपकी नीयत है सवाब उसको मिल जाए, तो वही है आपका ही गोश्त है, वो खा लो। जैसे वो एक कोई जिंदा की तरफ से जब कुर्बानी कर रहे होते हैं ना, तो मतलब ये होता है उसका वाजिब जो है उसके जिम्मे से साकित हो जाए, तो फिर उसमें उसकी परमिशन जरूरी है। फिर गोश्त का मालिक भी वही है, उसकी परमिशन से फिर गोश्त खा सकता है। सवाल मुफ्ती हाँ, कुर्बानी के जानवर में अकीका भी जायज है, लेकिन अलग हिस्सा लेना पड़ेगा अकीके का। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही हिस्से में कुर्बानी की नियत भी कर रहे हो, अकीके की नियत भी कर रहे हो। सवाल ये है कि ममालिक हाँ, नहीं, वो हराम है, नाजायज है। मशीन से कुर्बानी जायज नहीं है, गोश्त भी हलाल नहीं होगा। ईद के दिन रोजा, ये दिन वो शुरू में सुबह से लेके दोपहर तक कुर्बानी में कुछ खाते नहीं, वो रोजा नहीं वो होता। समझते हैं एक तरह ईद का के दिन रोजा रोजा तो शैतान रखता है, तो ईद के दिन वो रोजा नहीं होता। वो सुन्नत पर अमल करने के लिए कि हम जो पहली चीज खाएं वो कुर्बानी का गोश्त, इस नियत से वो कुछ खाते नहीं, उसको रोजा नहीं कहते। लेकिन वो अगर बहुत देर से कुर्बानी हो रही है तो फिर हरज है उसमें, तो जल्दी हो रही है तो आदमी बर्दाश्त कर ले। सुन्नत पर अमल, लेकिन वो रोजा नहीं समझना कहलाता। अपने रोजा नहीं, वो रोजा नहीं कहलाता। कुछ लोग ही समझते नहीं, वो हैं गलत है, उसको रोजा नहीं कह सकते। चलें, वालेकुम सलाम। हमें बैस तो आपने बताया कि उसको 13 अच्छा, अय्याम बीज होता है, ये बैज लफ्ज गलत है। बीज, जो अय्याम बीज के रोजे हैं ना, वो 13, 14, 15 के होते हैं। लेकिन बकरीद में जिलहिज्जा में 13 का रोजा जायज नहीं है। 10, 11, 12, 13 ये 4 रोजे हराम हैं, तो वो रखें फिर 14, 15, 16 अगर किसी, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुफ्ती सलाम। साहब, ये कि बाद लोग 7 हिस्सों में जो है वो कभी कभार आप वसल्लम का नाम भी शरीक करते हैं, तो आया कि बताया हज़रत अली, तो आया वसल्लम का नाम शामिल करना लाजमी जूज़ माना जाएगा? नहीं भाई, नबी के तमाम नाम पे अंबिया को कुर्बानी शरीक- करना कोई लाजमी हुक्म नहीं है। तो तमाम अंबिया को ये कि हज़रत आप पहुंच जाएगा। भाई अपनी एक हिस्सा भी कुर्बानी कर लो, बहुत है, बस ठीक है, बस काफी है। कोई अगर कर ले, एक भी कर ले, अपनी माली हैसियत भी तो देखनी चाहिए ना। सारे ही पैसे कुर्बानी पे लुटा दिए, लुटाना तो नहीं कहना चाहिए, लगा दिए, तो बाकी साल भर क्या करेगा वो? अपनी हैसियत भी देखी। वालिद हयात ना वालदा ही घर की सरबरा होती है। अगर वालदा मालदार हैं तो करें, नहीं है तो ना करें, बस वही करे। फिर वालदा मालदार नहीं है तो हमारी मस्जिद में इस तरह होता है कि जो गाय के पाए होते हैं वो कुरानंदाजी, तो क्या हो जाए? जायज है, कोई ना कोई तो लेके जाएगा ना। मेरे घर में कर सकते हैं, करना चाहिए नहीं, कुछ भी खाएं, थोड़ा सा जानवर का गोश्त रख दोनों में से थोड़ा थोड़ा रख लें। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऊंट नहर किए थे ना, तो थोड़ा थोड़ा हर एक से। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कुर्बानी, तो साहिबुल माल थे, हमेशा साहिबुल माल थे, उनकी बॉडी में वाजिब थी उनके ऊपर कुर्बानी। इस पर पूरा बयान में कर चुका जुम्मे का, कि इस पर दलाइल क्या हैं। दोनों तरफ दलाइल हैं, कुछ कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा है, वाजिब, कुछ कहते हैं वाजिब है। तो मैंने दोनों तरफ के दलाइल दी। रुझान इसी को है, कुरान की आयत से पता चलता है। फसब्बी का वनहर हदीस है, मन कान लहू मालुन फलम युज़ही फला यक़रबन्ना मुसल्लाना, ये हदीस है। और भी दलाइल हैं जो मैंने दी हैं, भी हमारे नजदीक ये वाजिब है। साहब ये और सुन्नत मुअक्कदा भी जिन्होंने कहा, तो सुन्नत मुअक्कदा भी वाजिब के करीब ही होती है। जो नहीं करेगा सुन्नत मुअक्कदा का मतलब जो ना करे तो काबिल मलामत है वो। देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साहिब माल नहीं भी थे, फिर भी आपने तो इसलिए करनी थी ना कि ताकि एक अमल को जारी करें आप। नाखून ये और बहस तो बाल उम्मत का- के लिए है ना। नाखून और बाल काटने का बेहतर है जिसने कुर्बानी करनी है वो नाखून और बाल ना काटे, लेकिन ये वाजिबी हुक्म नहीं है, बेहतर हुक्म। तो एक हिस्सा है अगर, तो उसमें जो गरीबों और रिश्तेदारों में बांटने का होगा उसका क्या हुक्म होगा? एक हिस्सा है। देखो, 1/3 हिस्सा बेहतर है गरीबों में बांट दिया जाए, लाजिम बांट देना चाहिए वो बेचारे को कुछ। और जो 1/3 है वो रिश्तेदारों के लिए का मतलब ये है कि रिश्तेदार तो कुर्बानी कर ही रहे होते हैं, जो नहीं कर रहे उनको दे दे, या दावत में कर ले, जिस तरह से चाहे करे। कोई ये टेंशन लेने का नहीं है, जैसे आराम से सारा खा जाए, सारा कुछ थोड़ा खा जाए, सारा सदका कर दें, सब तरह से जाए। लेकिन इतना गोश्त करता क्या है आदमी, कुछ ना कुछ तो सदका करना चाहिए ना। कुरान ने भी तरगीब दी है, फकुलू मिन्हा व अतइमुल बाइसल फकीर, खुद भी खाओ
और फुकरा और मिस्कीनों को भी खिला देना। चलो भाई ये बस आखिरी सवाल ले लो फिर छुट्टी अच्छा, मारो। जो कुर्बानी ना करे वो भी नाखून और बाल नहीं, नाखून बाल ना काटना बेहतर है उसके लिए जो कुर्बानी कर रहा हो, जो नहीं कर रहा उसके। वो जो कलेजी का मसला है काटना, इसके बारे में बताएं। जानवर जब ज़बा हो गया तो कलेजी फ्राई करके खा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया कलेजी के जब 7 हिस्से करें तो थोड़ा थोड़ा गोश्त भी उसमें मिला दें और कुछ कलेजी आखिर में के लिए भी रख लें, फिर खा जाए कलेजी। कलेजी ही तो फौरन पकती है, उसी का तो मजा आता है। इधर जानवर हलाल हुआ, भूख से पेट कमर को चिपका हुआ है, फौरन कलेजी ताजा ताजा आ गई, मजा ना आए पैसे वापस। अच्छा मुफ्ती साहब, बाज लोग जो कहते हैं कि चौथे दिन मतलब कुर्बानी कर सकते हैं क्योंकि चौथे दिन भी तकबीरात पढ़े जाते हैं। क्या तकबीरात चौथे दिन भी पढ़े जाते हैं, तो इसलिए नहीं, ये कयास जायज नहीं है कि तकबीरात चौथे दिन पढ़ी जाती है तो चौथे दिन कुर्बानी भी जायज है। ईद से पहले तकबीरात शुरू होती है ना। हाँ तो फिर तो अरफा के दिन भी जायज होगी। चलो भाई बस छुट्टी करो यार, सुभान अल्लाह, नहीं लाजमी नहीं।